अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कक्षा 8वी विषय मराठी, कविता क्रमांक 3, जिकडे तिकडे पाणीच पाणी। मुलांनो, आता मी ही कविता वाचणार आहे। तुम्हाला ही कविता ऐकायची आहे, वाचायची आहे आणि माझा पाठोपाठ तुम्हाला ही कविता म्हणायची आहे। आणि या व्हिडिओसोबत मी आणखी एक व्हिडिओ तुम्हाला सादर करणार आहे। त्या व्हिडिओत ही कविता जो आहे ते सुंदर लय आणि म्युझिकमध्ये ही कविता म्हटलेली आहे। ते पण तुम्ही ऐका आणि ती लयमध्ये तुम्ही ते कविता सांगायला शिकवायचा आहे। तो मैं अभी ये कविता पढ़ना शुरू करती हूँ। मतलब इस वीडियो के साथ मैं आपको एक और वीडियो शेयर करूँगी जिसमें ये कविता जो है बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से म्यूज़िक के साथ पेश की गई है। तो और लय में है, तो आपको ये कविता सुंदर लय में आपको याद करनी है और मुझे उसका वीडियो शेयर करना है, ठीक है। तो अभी हम ये कविता पढ़ते हैं। पहले मैं एक बार पढ़ूँगी, आप उसे गौर से सुने, मेरे पीछे पीछे आप पढ़ें इसको, कविता को। जिकडे तिकडे पाणीच पाणी, खळखळणारे झरे, झुळझुळणारे गवत पोपटी, लवलवणारे तुरे, नवी लकाकी झाडांवरती, सुखात पाने फुले नाहीत, पाऊस वारा झेलीत जाती, भिरभिरती पाखरे, भासत भिजती निळसळ निळसळ डोंगर, ओळ्या त्यानतुनी घेती निझर, कडे कपारी रानो राणी, नाद नाचरा भरे, मध्येच घेता वारा उसळी, जरी ढगांची तुटे साखळी, हिरव्या रानी ऊन बागडे, हरिणा परी गो जिरे। ठीक है। अब आपको यहाँ पे, जैसा कि हम जब क्लास में पढ़ते थे तो आपको पता है कि मैं आपको कविता के शब्दार्थ जो है या पाठ के शब्दार्थ दिखाती थी। तो यहाँ पर भी आपको शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। आपको ये शब्दार्थ यहाँ से देखना है और अपनी किताब में लिखना है, साथ ही साथ अपनी कॉपी में भी उसको लिखना है। तो बच्चों, अभी हम समझने की कोशिश करते, कविता को समझते हैं। तो कविता को समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा चित्र का जो वर्णन है वो देख लेते हैं। ये झाड़, डोंगर और तुरे, तुरे का मतलब होता है घास जिस पर फूल और ये लगे होते हैं, फूल वगैरह लगे होते हैं। यह है निर्झर, निर्झर मतलब झरना, और यह है नदी। जिकडे तिकडे पाणीच पाणी, खळखळणारे झरे। आपको अभी दिखाई दे रहा है कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो जहाँ कहीं हमको क्या नज़र आता है, पानी ही पानी नज़र आता है। अभी हम तो शहर में हैं, लेकिन अगर शहर से बाहर हम जाएं, पहाड़ी इलाकों में जाएं या अपने गांव की तरफ जाएं, खुले मैदानों की तरफ जाएं, तो हमें वहाँ बारिश का एक बहुत ही अलग खूबसूरत सा मंजर हमको दिखाई देता है। तो इस कविता में कवि ने जो है, जो शंकर वैद्य इसके कवि हैं, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जंगल का, जो बारिश के दिनों में जो जंगल का वातावरण होता है, जो जंगल का मंजर होता है, वो उन्होंने इस कविता में पेश करने की कोशिश की है। तो हमको एक जहन में जंगल, हम ऐसा हमको सोचना है कि हम एक जंगल में, बारिश का मौसम है और हम जंगल में एक दिन गुजारने के लिए, एंजॉय करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, ऐसा हमको जहन में रखते हुए कविता को समझना है। तो अगर हम जंगल में गुजर रहे हैं और वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जिकडे तिकडे पानीच पानी, जंगल में जहाँ कहीं भी हम देख रहे हैं, जहाँ वहाँ क्या है, पानीच पानी है। जंगल से गुजरते वक्त दूर कहीं से हमें खड़खड़नारी झरे, खड़खड़नारी झरे मतलब झरे मतलब झरना, हमको झरने की क्या आ रही है, आवाज़ आ रही है। और उसकी आवाज़ कैसी होती है, झरने की आवाज़ खड़खड़नारे, ठीक है। यानी अभी हमारे झरना हमारी आंखों के सामने नहीं है, सिर्फ हम उसकी क्या सुन रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं। झुड़झुड़ नारे गवत पोपटी, लवलव नारे तुरे। जो ये घास है, यहाँ पे गवत मतलब घास, तो ये घास भी जो है वो हवा से क्या हो रही है, झुड़झुड़ आ रही है। घास हवा से क्या हो रही है, लहरा रही है। पोपटी मतलब उसका घास का कलर कैसा है, पोपटी है।
लव लव नारे तुरे, और ये जो घास में जो इसके गुच्छे हैं, जो घास थोड़ी लंबी हो जाती है, उसके गुच्छे जो है वो भी क्या हो रहे हैं, हिलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नवी लकाकी झाडांवरती सुखात पाने फुले नाहीत, मतलब जो घास आई हुई है, नवी झाडांवरती जो नए चमकदार पत्ते आए हैं, वो पत्ते भी जो है वो खुश होकर आनंद होके जो है आनंद खुशी में जो है वो नहा रहे हैं। पाऊस वारा झेलत जाती भीर भीर पाखीरे, और इसी पाऊस में, पाऊस मतलब बारिश, वारा यानी हवा, तो पाऊस वारा मतलब जब हवा चलती है और उसके अंदर बारिश की छोटी छोटी बूंदें होती है, जो हमारे चेहरे को जब लगती है तो हमें बहुत खुशी होती है। ऐसी हवा में तितली, पाखरे यानी तितली भी जो है वो चक्कर यहाँ पर जंगल में हमें उड़ती हुई, चक्कर लगाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा है ना जंगल में हमें घूमते हुए। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जंगल में और क्या हो रहा है। हासत भिजती निळसर डोंगर, अब हमारी नज़रों के सामने एक बहुत बड़ा सा क्या आ गया है, पहाड़ का, बहुत सारे पहाड़ हमको ऊंचे ऊंचे दूर दिखाई दे रहे हैं। ये पहाड़ कैसे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब ये पहाड़ भी जो है वो उस बारिश में क्या हो रहे हैं, भीग रहे हैं। भिजती निळसर डोंगर, बारिश में क्या भीग रहे हैं। उड्या त्यातून घेती निर्झर, उड्या मतलब कूदना, कूदी मारना, तो उसमें से, उन पहाड़ों में से जो है वो निर्झर जो है, झरना जो है इस पहाड़ से निकल के इधर से, फिर इधर से निकलता है इधर से, यहाँ पर क्या हुआ है, उड़िया मार रहा है। उड़िया मार रहा है मतलब जंप कर रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से ये जो झरने हैं वो क्या कर रहे हैं, कूद कर नीचे की तरफ बह रहे हैं। कड़े कपाड़ी रानो रानी नाद नाचरा भरे, कड़े कपाड़ी मतलब पहाड़ों से निकलने वाले दरिया। ये जो दरिया है ये पहाड़ों से निकलकर कहाँ बह रहे हैं, जंगल के दरमियान से बहते हुए, आवाज़ करते हुए, नाचते हुए क्या हो रहे हैं, यहाँ से पहाड़ों से निकल रहे हैं और जंगल में नाचते हुए क्या हो रहे हैं, खुशी खुशी बह रहे हैं। तो ये मंजर जब हमारे आंखों के सामने है तो हम एकदम से मतलब देखते ही रह गए कि वाह क्या खूबसूरत, कितनी सुंदर आहे ना हे सगळं, ऐसे हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बोलने लगते हैं ये मंजर देखकर। हा दृश्य बघून आपला मन आहे ते खूप प्रसन्न होतोय। मध्येच घेता वारा उसरी, तभी जब हम ये मंजर देख रहे हैं तभी एक हवा का जो है वो झोंका आता है दरमियान, उसी बीच में जब हम ये देख ही रहे हैं ये मंजर, उसी दरमियान जो है वो क्या होता है, हवा का, वारा मतलब हवा का उसरी यानी जोर का झोंका आता है। और उस झोंके से क्या होता है, जरी ढगांची टूटे साखड़ी, और जो हवा में, आसमान में जो बादल की साखड़ी है, बादल की जो चैन है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। हवा की वजह से वो बादल जो है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बादल की वजह से सूरज क्या था, उसके पीछे छुपा हुआ था। अब जब ये बादल टूट गए तो रोशनी कैसे आने लगी ज़मीन पर, हिरव्या रानी ऊन बागड़े हरिना परी गोजिरे, और वो धूप इस तरह से आने लगी ज़मीन पर जैसे कि खूबसूरत हिरन जो है वो ज़मीन पर क्या हो रही है, खुशी से नाच रही है, इधर उधर भाग रही है। अक्सर तुमने देखा होगा बच्चे भी जो है वो धूप के पीछे भागते हैं, जैसे जैसे धूप जाती है वैसे वैसे बच्चे गांव में जो है वो उसके पीछे भागते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी धूप इसी तरह से भाग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता पसंद आएगी। अब हम जल्दी जल्दी इसके घर काम देख लेते हैं। तो सबसे पहला घर काम तो ये है कि आपको कविता जो है वो सुंदर अक्षर में अपनी कॉपी में लिखना है, और अगर हो सके तो आप इस तरह से लिखना कि एक तरफ एक पेज पर आप ये ड्राइंग बनाओ और एक पेज पर आप ये कविता लिखो। फिर उसके बाद वाले पेज पर, तीसरे पेज पर आपको ये अल्फाज वानी लिखना है। उसके बाद अभी स्वाध्याय में देखते हैं हम। स्वाध्याय में आकृति यहाँ पे दी हुई है, पूर्ण करा। झरे खड़खड़ नारे, गवत झुळझुळ नारे, तुरे लवलव नारे, पाखरे भिरभिरती।
दुसरा प्रश्न काय आहे, खाली मानवी कृती करणारे कवितातील घटक कोणते आहे। यानी ये चीज़ें जो है, ये कृति यानी सरगर्मी हम करते हैं, मानवी कृति है, मतलब इंसान करते हैं, लेकिन कवि ने इसमें जो है वो जो कुदरत को जो है के कुछ घटक को इसमें किस बताया है, उनसे करना वो दिखाया है। जैसे सुखात नहाने, खुशी से नहाना। अब खुशी से हम झूम उठते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कवि ने किसको बताया है, पाने फूले खुशी से क्या हो रहे हैं, नहा रहे हैं या झूम रहे हैं। भिजने, भिजने मतलब भीगना। भीगता कौन है बारिश में, इंसान भीगता है, लेकिन कवि ने इसमें किसको बताया है, भीगते हुए डोंगर को बताया है। उड़िया मारने, उड़िया कौन मारता है, बच्चे मारते हैं, इंसान मारते हैं, जानवर मारते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने किसको, कविता में किसको उड़िया मारते हुए कहा है, निर्झर को। फिर उसके बाद बागड़ने, बागड़ने मतलब बिखरना, दौड़ना, धूप, तो इसमें जो है वो बागड़ने को किसको कहा है, ऊन को कहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आपको कविता का लिखना है। 3 काम करना है आपको, कविता लिखना है, कविता के अल्फाज मैंने लिखना है, और स्वाध्याय के ये प्रश्न नंबर 1 और 2 आपको करना है। फिर इंशाल्लाह जब हम जूम पे मिलेंगे तो इसके जो व्याकरण है, भाषा अभ्यास है और व्याकरण भाषा अभ्यास, ये मैं आपको जूम के लेक्चर में आपको समझाऊंगी ये सब। तो आप मुझे जूम पे मिलना आज, तो हम लोग वहाँ पर आगे का काम सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।